अरे बंदाऊं गुरु पद पदों में परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदाऊं गुरु पद पदों में परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मोरी मैं चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवार। सुकृति संभूतन विमल विभूति। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। संत कबीर का भजन है, प्रिया तोरी ऊंची री अटरिया अब देखत चली। प्रिया तोरी ऊंची री अटरिया अब मैं देखत चली। ऊंची अटरिया जरद किनरिया, लगल नाम की डोरिया। चांद सूरज सम दीना बहुत हैं, ताविज भूली डगरिया। कि सैया तोरी ऊंची री अटरिया अब मैं देखत चली। 5-25 3 घर बनिया, मनवा है चौधरिया। मुंशी है कोतवाल ज्ञान को, 34 लगी बजरिया। कि प्रिया तोरी ऊंची रे अटरिया अब मैं देखत चली। 8 कुठड़िया 9 दरवाजे, 10वें बंद किबड़िया। खिड़की बैठ गोरी चितवन लागी, लग गई झांप झलरिया। कि सैया तोरी ऊंची रे अटरिया अब मैं देखत चली। कहत कबीर सुनो भाई साजू, गुरु के वचन बलिहरिया। चतुर लोग मिल सौदा करिए, झांकत मूर्ख अनड़िया। के पिया तोरी ऊंची रे अटरिया अब मैं देखत चली। संत कबीर बहुत अच्छे महापुरुष थे। जैसे हमारे देश में अनादिकाल से महापुरुष हुए, भगवान दत्तात्रेय, अगस्त, वशिष्ठ मुनि, कुंभज ऋषि। उसी लाइन में भक्तिकालीन महात्माओं में संत कबीर हुए, संत रैदास हुए और भी महापुरुष हुए। तो संत कबीर अच्छे महापुरुष थे। जब अपनी स्थिति में आए, उनको भगवान की प्राप्ति हुई, तो उनके द्वारा कल्याण होने लगा, लोगों का काम होने लगा। चर्चा का विषय हो गए कबीर। कि कबीर के पास गए, उनका दर्शन किया, ये लाभ मिला, हमारा ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया। बहुत सारी चर्चाएं जब सुनी कबीर ने, कबीर से भी लोग पूछने लग गए। तो कबीर ने कहा कि क्या कबीर कबीर रट लगा रखी है। कबीरा कबीरा क्या करे, शोधो सकल शरीर, आशा तृष्णा वश करे, सोई दास कबीर। कबीर अच्छे, कबीर महापुरुष क्या रट लगाए हुए हो। शोधो सकल शरीर, सकल शरीर माने बहुत से शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये 3 भागों में शरीर होता है। कबीर कहते हैं कि कबीर कबीर क्या कहते हो, संपूर्ण शरीरों का शोध करो। स्थूल शरीर 5 तत्वों से निर्मित है, 5 महाभूतों के द्वारा। सूक्ष्म शरीर मन का संसार, मन बुद्धि चित्त अहंकार 10 इंद्रियाँ, तेज और पराग, ये सूक्ष्म शरीर है। और कारण शरीर, कारण शरीर का मतलब होता है आत्मिक फोर्स, आत्मिक तेज, परा प्रकृति या जीव जिसको कहते हैं, जिसके द्वारा ये दोनों शरीर संचालित हैं। कबीर कहते हैं कि इन तीनों शरीरों पर विजय प्राप्त कर लो। और ये विजय जो है आशा और तृष्णा के रहते हुए नहीं होगी, इसलिए आशा तृष्णा बस करे, सोई दास कबीर। आशा और तृष्णा को जो वश में कर लेता है, तीनों शरीरों पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही कबीर है। फिर कबीर की वाणी जब समझ में नहीं आई लोगों को, बहुत प्रकार से लोग बोलने लगे। कोई कहने लगा कि कबीर की वाणी उलटवासी है। उलटवासी का अर्थ होता है जिसके बहुत अर्थ हों। कोई कह रहा है, कोई दूसरा बोल रहा है, वो भी सही, हम बोल रहे हैं वो भी सही, जो जैसे बोल रहा है वही सही। तो
उलटवासी का मतलब जिसके बहुत से अर्थ, लेकिन बहुत से अर्थ का मतलब ये नहीं है कि अर्थ का अनर्थ हो जाए। रास्ता के विपरीत चलने लगो, ऐसा नहीं। उलटवासी नाम की कोई क्रिया, कोई वाणी कुछ होता ही नहीं है। वास्तव में कबीर की वाणी सीधी और सटीक थी। जब उन्होंने संबोधित किया, कबीर के भजनों में आप पाएंगे, जब उन्होंने बताया तो किस किस को संबोधित करके भजन बोले, कहत कबीर सुनो भाई साधु। सुनो भाई साधु। साधु जो मन से इंद्रियों का संयम करने में लगा हुआ है, कबीर जिस मार्ग पर चल के भगवान को पाए, उसी मार्ग पे जो चल रहे हैं वो साधु हैं। तो उन्होंने जो भजन बताए, जो उपदेश दिया, वो साधुओं को संबोधित करके बोले कि कहत कबीर सुनो भाई साधु। क्योंकि जिस लेवल की बात कबीर बताने जा रहे हैं, उनको समझने की क्षमता साधु और संतों में थी, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला। तो लोगों को समझ में नहीं आई तो बोलने लगे कि तो निर्गुण कथन कह दिया। लेकिन कबीर निर्गुण उपासक नहीं थे, क्योंकि सृष्टि में निर्गुण नाम की कोई उपासना नहीं होती है। जब कबीर चलने लगे भगवत पथ में, तो उन्होंने खुद कहा है कि साहब का घर दूर है, लंबी पेड़ खजूर, और चढ़े तो चाखे राम रस, गिरे तो चकनाचूर। कबीर कहते हैं कि साहब का घर परमात्मा कहीं दूर और हम अभी नीचे हैं, चढ़ना गिरना लगा हुआ है। अगर चढ़ जाएंगे, पहुंच जाएंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगा, और गिर जाएंगे तो चकनाचूर। तो चढ़ना गिरना लगा हुआ है, भगवान कहीं और, अपना कहीं और। बस यही तो सगुण उपासक के लक्षण हैं। तो निर्गुण नाम की कोई उपासना नहीं होती। और जब कबीर साधना करते करते, माया को हराते हुए, माया से लड़ते झगड़ते जब पहुँचे, अपने लक्ष्य की प्राप्ति किए, तो उन्होंने जब गुणातीत अवस्था प्राप्त की, उन्होंने उपासना सगुण से ही की। लेकिन जब सगुण से उपासना की और जब गुणातीत अवस्था में पहुँचे, तो फिर उन्होंने रहनी का निर्णय किया। जो रहनी उनको प्राप्त हुई, जो स्थिति मिली, उसके बारे में बताते हैं कि अवधु बेगम देश है मेरा, नहीं ता उपजय मरे न बिन से, नहीं न काल का फेरा, नहीं ता ईश्वर जीवन माया, पूजक पूजन चेरा। और कहत कबीर सुनो वही साधु, नहीं था द्वैत बखेड़ा। जब कबीर गुणातीत अवस्था को प्राप्त किए, निर्गुण रहनी को प्राप्त किए, तब उन्होंने वर्णन किया कि अवधु बेगम देश है मेरा। मेरा जो देश है, मेरा स्थिति है, वो बेगम है। परमात्मा अनिर्वचनीय है, मन और इंद्रियों से परे है, इसलिए उसको बेगम कहा गया। वो मेरा देश है, मैंने उसे प्राप्त कर लिया है। फिर वहाँ पे क्या है कि तहाँ न उपजे मरे न बिन से, नहीं न काल का फेरा। न वहाँ पे उत्पत्ति होती है, न मृत्यु होती है, न विनाश होता है। वहाँ काल का आवागमन नहीं है। ऐसी स्थिति को हमने प्राप्त कर लिया। नहीं था ईश्वर जीवन माया, पूजक पूजन चेरा। न तहाँ ईश्वर है, न जीव है, न माया है, न पूजने वाला कोई पथिक है, और न पूज्य कोई इष्ट है। तो फिर है क्या वहाँ पे? क्या है फिर वहाँ पे? तो कहते हैं, कहते कबीर सुनो भाई साधु, और नहीं था द्वैत बखेड़ा। वहाँ द्वैत का बखेड़ा नहीं है। हम हैं, लेकिन हमसे भिन्न कोई सत्ता नहीं है। अर्थात कबीर गुणातीत अवस्था को प्राप्त हुआ, अनिर्वचनीय स्थिति को। तो निर्गुण क्या है? प्राप्ति के पश्चात मिलने वाली एक रहनी है संतों की, गुणातीत अवस्था। साधना नहीं है। साधना जब भी शुरू होती है, सगुण से शुरू होती है। तो लोग तुलसीदास जी को सगुण, कबीरदास जी को निर्गुण ऐसा मानने लगते हैं, लेकिन तुलसीदास जी की भी साधना सगुण से ही शुरू हुई। निर्गुण नाम की कोई साधना नहीं। तुलसीदास जी जहाँ उनका जन्म हुआ, मूर्ति पूजा प्रचलित थी पूरे क्षेत्र में, पूरे भारत में लाखों मंदिर थे। लेकिन जब रामचरितमानस की रचना किए तो तुलसीदास जी कहते हैं कि निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोय, और सुगम अगम नाना चरिता सुन मन भ्रम होए। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ है, सगुण को कोई नहीं जानता है। तो जिस दृष्टि से तुलसीदास जी का रहन सहन था, चारों तरफ मंदिर थे, पूजा पाठ था,
आज लोग कहते ही हैं कि तुलसीदास जी सगुण उपासक थे, लेकिन तुलसीदास जी खुद रामायण में कहते हैं कि सगुण कोई जानता ही नहीं है और निर्गुण अत्यंत सुलभ है। निर्गुण को सुलभ क्यों कहा? क्योंकि निर्गुण तो गुणातीत अवस्था है और साधना जब भी शुरू होती है सगुण से शुरू होती है, और निर्गुण गुणों से अतीत अवस्था एक रहनी है संतों की। तो सगुण कोई नहीं जानता है, तो वास्तव में मूर्ति पूजा सगुण उपासना नहीं है। सगुण का मतलब होता है स माने वह परमात्मा और गुण माने ईश्वरीय गुण। वो परमात्मा जो निर्गुण निराकार है, अव्यक्त है, हमारी प्रार्थना ऐसी हो महापुरुष के शरण और सानिध्य में सेवा से वह परमात्मा जागृत हो जाए, उसके गुण, उस ईश्वर के गुण प्रकट हो जाएं और भगवान हमको मार्गदर्शन करने लगें और उनकी बात को समझ के हम चलने लगें, वहाँ से सगुण उपासना शुरू होती है। तुलसीदास जी इसी को कहते हैं कि यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजन जय संता, और फिर सगुण ब्रह्म रति मानव अस्तव रूप बखानो जानो। कुंभज ऋषि के प्रकरण में कहते हैं कि तुम्हारा ये रूप भगवान में जानता भी हूँ, व्यक्त भी करता हूँ, लेकिन फिर सगुण ब्रह्म रति मानो। सगुण ब्रह्म में रति सगुण उपासना क्या है? तो कहते हैं यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, ब्रह्म अखंड और अनंत है, गुणातीत है, लेकिन अनुभव गम्य है। और जो अनुभवों के आश्रित होकर भजन करते हैं वही संत हैं। तो अनुभवों के आश्रित होकर भजना ये क्या है? सगुण उपासना है। अनु माने अतीत, भव माने संसार। भव माने संसार, तो भव क्या है, संसार क्या है और इससे मुक्ति क्या है, ये जागृति हमारे हृदय में जिस दिन से हो जाती है उसी दिन से सगुण उपासना शुरू होती है। तो सगुण उपासना के 2-3 अंग हैं, नाम, रूप और ब्रह्म विद्या। तो नाम का जप 4 प्रकार से होता है, बैखरी, मध्यमा, पश्चंती, परा। बैखरी माने बोल बोल करके, जैसे ओम ओम या राम राम। मध्यमा माने धीरे धीरे, और जहाँ पश्चंती में पहुँचा नाम का जप, श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, जहाँ मन रुकने लग गया तो जिसका नाम परमात्मा है वो हृदय से जागृत हो जाता है, उसकी जागृति का नाम अनुभव है। भव क्या है और भव से मुक्ति क्या है, ये बात भगवान बताने लगते हैं हमारे हृदय में। जैसे ही बताने लगते हैं और सद्गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा हो जाती है, उनका ध्यान करने लगते हैं, तो नाम जप और सद्गुरु का ध्यान ये क्या है, और भीतर से भगवान की जागृति, अनुभवों की जागृति। जहाँ अनुभवों के आश्रित होकर हम भजन करने लग गए, नाम जपने लग गए, ध्यान करने लग गए, भगवान मार्गदर्शन करें, उनकी बात समझें और चलें, यहाँ से सगुण उपासना आरंभ होती है। तो ये है सगुण उपासना। इसलिए तुलसीदास कहते हैं कि सगुण जान नहीं कोई, क्योंकि सगुण कोई नहीं जानता है। जबकि मंदिर लाखों उनके सामने थे, उस मंदिर की पूजा पाठ को उन्होंने सगुण उपासना नहीं कहा, सगुण कोई जानता ही नहीं है। फिर तुलसीदास जी जब स्थिति पाए, सगुण साधना करते करते जब अवस्था उनको मिली, परिणाम मिला साधना का, तो तुलसीदास कहते हैं श्री हरि कृपा संत समागम पाइए, सपने उन्हें दुख द्वैत दर्शन और बात कोटि को कहे। भगवान की प्रेरणा से संत के समानांतर स्थिति मिलती है। भगवान मार्गदर्शन करें और हम भजन करें उनके मार्गदर्शन में, और चलते चलते फिर संतत्व की, संत के समानांतर स्थिति मिलती है। अगर स्थिति मिल गई, संत आप हो गए, संशयों का अंत हो गया, तो क्या अवस्था होती है? तो श्री हरि कृपा संत समागम पाइए, सपने में नहीं दुख द्वैत दर्शन। सपने में भी द्वैत का दर्शन नहीं, करोड़ों दलील कौन देता फिरे। तो जब तुलसीदास जी उपासना की है तो सगुण से, और जब उनको प्राप्ति हुई, प्राप्ति के पश्चात रहनी का वर्णन करते हैं कि सपने में नहीं दुख द्वैत दर्शन, द्वैत का दर्शन समाप्त हो गया। कबीरदास क्या कहते हैं? कबीरदास भी वही कहते हैं, जो निज मन पर हरे विकारा और तो कत द्वैत जनित संसद दुख संशय शोक अपारा। यदि हमारा मन विकारों का त्याग कर दे, जो निज मन पर हरे विकारा तो कत द्वैत जनित संसद दुख, तो द्वैत से उत्पन्न संसति का दुख हमको नहीं झेलना पड़े। तो निर्विकार अवस्था आ गई तो फिर द्वैत की स्थिति आ जाती है, जहाँ विकारों का त्याग किया मन ने, द्वैत की स्थिति। तुलसीदास जी कहते हैं कि संत के समानांतर स्थिति मिल गई तो अद्वैत की स्थिति आ जाती है, द्वैत का त्याग हो जाता है। और पहले कबीर कहते हैं कि नहीं था द्वैत बखेड़ा, जब गुणातीत अवस्था कबीर को मिली तो वो भी अद्वैत की स्थिति आई। तो कबीर की और तुलसी की दोनों की अवस्था एक ही है, लेकिन उनकी दोनों की साधना सगुण से शुरू होती है
तो सगुण उपासना, सगुण उपासना ही सबकी उपासना है, निर्गुण नाम की कोई उपासना नहीं है। निर्गुण एक संतों की रहनी है। कबीर जब शुरुआत किए तो बताते हैं कि जीव शिव सब प्रगटे। कबीर के चिंतन का नाम क्या था? राम था। वो राम नाम जपते थे। जीव शिव सब प्रगटे, वे ठाकुर वे दास, और कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। इधर अपार जीवों की श्रृंखला और उधर शिव कल्याण तत्व की मान्यता है। कबीर के समय में कल्याण तत्व की मान्यता थी शिव की और अनंत जीवों की श्रृंखला। वे ठाकुर वे दास, ये इस भावना से लोग साधना करते थे मंदिरों में इस तरह से, तो ठाकुर जी हैं हम उनके दास हैं। लेकिन कबीर कहता है कि कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। कबीर को किसी से मतलब नहीं, केवल राम नाम से आशा बाने। तो राम नाम कबीर के चिंतन का नाम क्या था? राम नाम। लेकिन राम नाम में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर। कहते हैं कि राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा है कहीं पत्थर है। राम नाम में इतना बड़ा अंतर कि अगर सही विधि पूर्वक समझ में आ जाए राम नाम जपना तो वो हीरे का काम करता है। हीरे में सारी व्यवस्था होती है, लेकिन नहीं समझ में आया तो जीवन भर कंकड़ पत्थर ही हाथ लगेगा। तो राम नाम को पहचाना जाता है। राम नाम जिन चीनिया, झीना पिंजर ताश, और नैनन आवे नींदरी अंगन जामे मास। कबीर कहते हैं जिन्होंने राम नाम को पहचान लिया। तो राम नाम केवल इतना ही नहीं है कि राम राम जपते रहो माला से, उतना ही नहीं है, उसकी पहचान की जाती है। और पहचान लिया तो क्या हो गया? झीना पिंजर ताश, नैनन आवे नींदरी, रात को निद्रा नहीं आती है और अंग पे मांस नहीं जमता है। भरत जी की यही दशा थी। देह दिनों दिन दूबर होई, घटे तेजवल मुख छवि सोई। तो वही अवस्था कबीर की थी कि भगवान का नाम जब पहचान में आ गया तो रात दिन लो लग जाती है, फिर अंग पे मांस नहीं जमता है। और इसके आगे कहते हैं कबीरदास कि रामन रमस कौन दंड लागा। खुद तो राम नाम जपते ही थे, अन्य लोगों को भी कहते थे कि राम नाम जपो बाबरे, कौन सा दंड लगा हुआ है, कौन सा कर चुकाना पड़ रहा है। तो रामन रमस कौन दंड लगा, और मर जाइए का करवे भागा। मर जाओगे तब क्या करोगे, इसलिए जीते जी राम नाम का जप करो। इस तरह से कबीर जो है सगुण उपासक थे। भगवान कहीं और, कबीर कहीं और, वहाँ से साधना शुरू हुई, राम नाम का जप करते थे। बीच में कई प्रकार के व्यवधान भी कबीर को आए। माया महा ठगिन हम जानी, माया से जूझते हुए कबीर जब माया का पार पाले गए तब तीनों गुणों से अतीत अवस्था जब प्राप्त हुई तो उसको निर्गुण अवस्था कहते हैं। वो एक परिणाम है, वो कोई साधना नहीं है। उसी अवस्था को कबीर ने कहा अवधू बेगम देश है मेरा। लेकिन साधना शुरू कहाँ से की? राम नाम के जप से की। साहब का घर दूर है, लंबी पेड़ खजूर, यहाँ से साधना शुरू की। और जपने का नाम क्या था? राम नाम। पलटू दास कहते हैं कि सवई संत हैं राम के, और सवै राम की आस, और सरगुण राम प्रसाद है और निर्गुण पलटू दास। पलटू दास क्या कहते हैं कि सब संत राम के ही हैं और सब राम से ही आशावान है। सबके अंदर राम की प्राप्ति की आशा लगी हुई है, लेकिन सरगुण राम प्रसाद है। सगुण क्या है? भगवान का प्रसाद। भगवान का प्रसाद मतलब स्वयं परमात्मा जागृत हो जाए, जागृत होकर आपकी उंगली पकड़ के चलाने लगे, ये राम का प्रसाद, ये सगुण उपासना है। और निर्गुण पलटू दास, और निर्गुण क्या है? पलटू दास की रहनी, अर्थात साधना करते करते जब पलट के भगवान की प्राप्ति कर लिया तो निर्गुण गुणातीत एक अवस्था है। तो निर्गुण क्या है? संत की रहनी है। और सगुण क्या है? भगवान का कृपा प्रसाद। भगवान जागृत होकर आपको उंगली पकड़ के चलाने लगे, अनुभव देने लगे, आप समझने लगो, यहाँ से सगुण उपासना शुरू होती है। जिस स्तर पर हम खड़े हैं, चाहे घर में चाहे वन में, हमारी पुकार ऐसी हो, हमारी प्रार्थना ऐसी हो, हमारा नाम का जप ऐसा हो कि भगवान जागृत होकर के हमारे हृदय से मार्गदर्शन करने लगे, ईश्वरीय गुण प्रकट हो जाए। स माने वो परमात्मा, गुण माने उस परमात्मा का विशेष गुण प्रकट हो जाए, मार्गदर्शन करने लगे, तीनों कालों की जानकारी देने लगे और हम उनकी बात समझने लगें। यहाँ से सगुण उपासना शुरू होती है और उनके मार्गदर्शन में चलते चलते तीनों गुणों से अतीत अवस्था प्राप्त हो गई तो यहाँ आकर के उपासना पूरी हो गई। फिर गुणातीत अवस्था आ गई, निर्गुण, ये रहनी प्राप्त हो जाती है। उसी को कहते हैं निर्गुण पलटू दास।
जहाँ पलट गया संसार से परमात्मा में तो पलटूदास हो गया, गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गई। लेकिन साधना सगुण से ही करनी पड़ती है। तो संत कबीर एक सगुण उपासक थे, जैसे तुलसीदास थे वो भी सगुण उपासक थे, और दोनों की अवस्था एक ही थी। तो ऐसा नहीं है कि कबीर जो है निर्गुण उपासक और तुलसीदास सगुण उपासक, ऐसा कोई धारणा नहीं है, सब धारणा गलत है। उन्हीं संत कबीर का ये भजन है कि प्रिया तोरी ऊंची रे अटरिया अब हमें देखत चरी। कबीर भजन तो परमात्मा का ही करते थे, लेकिन जब कोई आके पूछे कि हजरत क्या कर रहे हो, तो कहते थे मैं अपने प्रिया को रिझा रहा हूँ। संत कबीर ने परमात्मा को कई नाम दिए। प्रिया कहा, प्रियतम मौसम रूठल हो, साईं कहा, साईं के संग सासुर आई। कई प्रकार का नाम भगवान को उन्होंने दिया। तो प्रिया, प्रियतम, साईं, इस तरह से मालिक, पति, इस तरह से नाम कबीर ने दिए। तो इस भजन में यही बताया कि प्रिया तोरी ऊंची अटरिया अब मैं देखत चली। तो प्रिया माने प्रियतम माने परमात्मा, जो प्रीति का सर्वोत्तम माध्यम है, जिससे एक बार प्रेम जुड़ जाए, प्रीति लग जाए, तो फिर जब तक मुक्त नहीं हो जाता है जीव, तब तक उसका प्रेम संबंध छूटता नहीं है। तो प्रीति का सर्वोत्तम माध्यम, इसलिए प्रियतम। और संतों ने परमात्मा को पति कहा। जब मीराबाई की बात आई, मीराबाई के पति थे भोजराम राणा, जब वीर गति को प्राप्त हुए युद्ध में, तो फिर लोगों ने कहा कि मीराबाई सती हो जाओ, तुम्हारे पति मर गए। तो मीराबाई ने कहा कैसा पति? ऐसे पति को क्या वरूं जो जन्मे मर जाए, और मीरा अविनाशी भर्यो सुहाग अमर हो जाए। ऐसे पति का मैंने वर्ण ही कब किया था, जो जन्म लेता है मरता है। मैंने तो उस अविनाशी तत्व का वर्ण किया, जिसको वर्ण करके सदा सदा के लिए सुहाग अमर हो जाता है, हमारा ललाट सदा सुहाग में रहता है। इसलिए मैंने ऐसे पति का वर्ण ही नहीं किया। तो मीराबाई ने परमात्मा से कहा मेरी पति रखो गिरधारी, मेरी लज्जा रखो, मेरी पति रखो। पति माने इज्जत प्रतिष्ठा होती है, तो पति माने परमात्मा का नाम होता है। पर पति रखने वाला कौन है? परमात्मा। मीराबाई ने परमात्मा को ही कहा मेरी पति रखो गिरधारी। बाहर तो पति इज्जत प्रतिष्ठा को कहते हैं। इज्जत और प्रतिष्ठा लोगों की आती जाती है। अब जैसे कोई ब्याह शादी कर रहा है और उसको दहेज में कुछ उसने मांगा कि 4 व्हीलर मिल जाए, और नहीं मिली तो उसकी इज्जत प्रतिष्ठा कम हो गई, और ज़्यादा बड़ी गाड़ी मिल गई तो इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ गई। और जब यहाँ पे शरीर छूट गया तो फिर इज्जत प्रतिष्ठा यहाँ की यहाँ धरी रह गई। बहुर ने सोईपुर पाटन बहुर ने देखा आई, वापस जन्म लो फिर नई इज्जत प्रतिष्ठा इकट्ठी करो। तो ये तो इज्जत जाती आती रहती है। दूसरा इज्जत प्रतिष्ठा को रखने वाला कौन है? परमात्मा। तो कौन सी इज्जत प्रतिष्ठा खत्म हो रही है जीव की? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म और मृत्यु। कुत्ता, बिल्ली, सियार, मनुष्य, कई प्रकार की योनियों में जीव भ्रमण कर रहा है। तो जो दुर्दशा है, बेइज्जती है इस जीवात्मा की। ये जीवात्मा का स्वरूप क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशि। ईश्वर का अंश है, परमात्मा ही अंश के रूप में है, लेकिन अनंत योनियों में ये भ्रमण कर रहा है। यही इसकी दुर्दशा है। मलमूत्र पीप से सने हुए घर में जाता है, फिर बाहर निकलता है। यही इसकी बेइज्जती है। इसी को रखने के लिए मीराबाई कहती हैं मेरी पति राखो गिरधारी, मुझे अपने में समाहित कर लो इस बेइज्जती से। तो ये बेइज्जती है, इससे भगवान ही निकाल सकता है। भगवान के प्रति, सदगुरु के प्रति हम समर्पित हो जाते हैं तो जन्म मृत्यु का जो कारण है, साधना करते करते वो समाप्त हो गया, तो भगवान ही ये काम कर सकते हैं। मार्गदर्शन करके भगवान इस जन्म मृत्यु के जो चक्र है, अनंत योनियों में जाने का जीव का, इससे उबार सकते हैं, इस बेइज्जती से हटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं हमको। इसलिए तो क्या है, उसका एक नाम क्या है? पति। तो इसलिए उसी पति को प्रियतम कह करके कबीर ने संबोधित किया। उसी को कबीर, उसी स्तर का ये भजन है कि प्रिया तेरी ऊंची रे अटरिया अब मैं देखत चली। कबीर ने भगवान को यहाँ पे प्रिया कहा, तेरी ऊंची रे अटरिया। अब भजन कबीरदास के कई प्रकार के हैं। कुछ साधना की जागृति स्तर के भजन हैं, कुछ चेतना के भजन हैं, और कुछ ऐसे भजन हैं जिनमें भगवान का निवास दिखाई देने लगा, विभूतियों का दर्शन होने लग गया, भगवान का दरबार दिखाई देने लग गया।
समुझ राम प्रताप कपि कोपा और सभा माज पन कर पद रोका। अंगद जी को भगवान का प्रताप दिखाई पड़ा तो अपना पैर रावण की सभा में जमा दिया, क्योंकि भगवान का प्रताप दिख रहा था, और फिर उनकी विजय हुई। ठीक इसी तरह से कबीर का जो ये भजन है, प्रिया तेरी ऊंची रे अटरिया, अटरिया दिखाई देने लग गई। कबीर को साधना करते करते भगवान का निवास दिखाई पड़ने लग गया। भगवान नहीं मिले, लेकिन उनका निवास दिख रहा है, उनका दरबार दिख रहा है। उसी स्तर से और प्राप्ति पर्यंत वहाँ दिखाई देने से और भगवान की प्राप्ति तक का जो बीच में साधना का जो स्तर है, उसी का वर्णन इस भजन में किया गया है। तो प्रिया तोरी ऊंची रे अटरिया, अब मैं देखत चली। अब और तब में जमीन आसमान का अंतर है। अब और तब, पूरब और पश्चिम, तब और अब दोनों में अंतर है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, किसी भी कन्या का विवाह करना होता है तो जब पैदा हुई, फिर वो स्कूल पढ़ने लिखने गई, उसकी सुरक्षा करते करते फिर शादी संबंध में लोग लग गए, शादी तय हुई, तब भी जो है जान में जान नहीं आई। शादी तय हो गई, बारात आई, समधी रूस गए, फिर किसी तरह से थोड़ा लेन देन अधिक करके समधी खुश हो गए, विदा हो गई कन्या। तब जा कर के कहते हैं कि अब कहीं जान में जान आई। बीच में सांस अटकी थी, तो अब माने कार्य जब पूरा हो गया, संपन्न हो गया, तो आदमी चैन की श्वास लेता है। और तब माने जब पैदा हुई थी, पढ़ने लिखने जाती थी और वो सब काम शादी विवाह सब खोज रहे थे, तब नहीं। जब शादी तय हो गई और विदाई करते बन गया, तब जा कर के वो आदमी को जो है चैन आता है। ऐसे ही बाहर कभी कभी क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। खेत की मेड़ पे खड़े थे, थोड़ा बहुत कहासुनी हुई, फिर लाठी डंडा चले, फिर केस मुकदमा हुआ, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक चला। उसके बाद थोड़ा बहुत खेत बेच बाच के फिर मुकदमा जीत गए, तब कहते हैं कि अब कहीं जान में जान आई। तो ये है अब और तब। तो जब खड़े थे तब झगड़ा हुआ, लेकिन जब जीत गए तब शांति से अपना चैन की श्वास ली। तो इसी को कहते हैं अब। तो इसी तरह से संत कबीर जब लहर तारा पे मिले थे, बचपन उनका बीता जुलाहा परिवार में, फिर उसके बाद वो खोजने लगे गुरु। तो संत रामानंद जी के देखने लगते थे, जाते थे कि अच्छे महापुरुष हैं, लेकिन वहाँ पे लोग जो है कबीर को घुसने नहीं देते थे। ये तो जुलाहे का लड़का है, गुरुजी महापुरुष थे, उन सब की बात सुनते थे, कुछ नहीं बोलते थे। कबीर को लगा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो उनकी दिनचर्या देखा गुरुजी की, स्वामी रामानंद जी की, कै बजे स्नान करने कहाँ जाते हैं, किस तरह से रहनी। जब पता चला 4 बजे गंगा स्नान करने जाते हैं, तो कबीर दशाश्वमेध घाट पे लेट गए सीढ़ी पे। और कबीर जब लेटे हुए थे, गुरुजी जब उतरे स्नान करने, कबीर के पेट पर जब पैर पड़ा, स्वामी रामानंद जी बोले कि बच्चा राम राम करो। कबीर बोले गुरुजी राम राम, राम ही राम। तब फिर कबीर के गुरु जो थे रामानंद जी बोले कि कबीर तुम? बोले हाँ गुरुजी। मंत्र पा गए, मंत्र मिल गया। तो कबीर जी को, संत कबीर को स्वीकार किया स्वामी रामानंद जी ने। वहाँ से राम नाम जपना शुरू किया, ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। कबीर साधना करते चले गए, साधना किए तो फिर बीच में अनेक व्यवधान आए। माया महा ठगिन हम जाने। जब कबीर माया से जूझ रहा था तब भी नहीं, जब गुरु मंत्र मिला था तब भी नहीं, लेकिन जब कबीर को भगवान का निवास दिखाई देने लग गया, तब कहते हैं कि अब देखत चली। प्रभु आपका निवास, आपकी ऊंची अटरिया, आपका निवास कैसा है? ऊंची है, ऊंची अटरिया है। तो ऊंची अटरिया का मतलब होता है प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। भगवान प्रकृति से परे है, इसलिए ऊंचा है। और उनकी रहनी कैसी है? आकाशवत है। आकाश कहते हैं शून्य को, संकल्प विकल्प से रहित अवस्था को अवकाश के नव बिनु पावे। शांत जो है चित्त, जब संकल्प विकल्प से रहित हो जाता है, तब जाकर के आकाशवत स्थिति आती है। जब ये स्थिति कबीर की आई, तो कबीर कहते हैं कि भगवान आपकी अटारी देखते हुए अब देखत चली। अब मैं आपका निवास, आपकी अटारी, आपकी विभूतियों का दर्शन करते हुए चली माने अभी चलना बाकी है। तो दिखाई दे रहा है निवास कबीर को, लेकिन साधना बाकी है। साधना कर रहा है कबीर। तो प्रभु तेरी ऊंची अटरिया अब मैं देखत चली। भगवान का निवास दिखाई दे रहा है, विभूतियों का दर्शन, और देखते हुए कबीर चल रहा है। तो कैसे चले? साधन क्या है, उसका माध्यम क्या है?
आप किस तरह से आपको भगवान का निवास दिखाई पड़ा? तो कबीर कहते हैं, ऊंची अटरिया जरद किनरिया लगल नाम की डोरिया। भगवान के निवास को देखने के लिए हमको किसका सहारा लेना पड़ा? ऊंची अटरिया जरद किनरिया। जरद माने सूक्ष्म होता है, लेकिन सूक्ष्म क्या सूक्ष्म? तो कहते हैं योग, योग का किनारा, योग का सहारा लेकर के हम जो है इस परमात्मा के निवास को हमने देखा, विभूतियों को देखा। तो ऊंची अटरिया जरद किनरिया। योग के 8 अंग होते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि। ये 8 अंगों को साधने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है? लगल नाम की डोरिया। नाम में डोरी लगानी पड़ती है। तो ये 8 अंगों को पूरी तरह से संपादित करने के लिए नाम जपना पड़ता है। नाम जपोगे तो यम और नियम आसन प्राणायाम ये 8 अंग सध जाएंगे। लेकिन सूक्ष्म कब होता है योग? योग अत्यंत सूक्ष्म है। योग माने भगवान से मिलन। भगवान से मिलने के लिए हम तभी भगवान से मिल सकते हैं तो भगवान खुद जागृत होकर हमारा मार्गदर्शन करे। तो योग की जागृति, योग क्या है? अनुभव गम्य है। इसलिए जरद किनरिया कहा कबीर ने। बड़ी सूक्ष्म है योग की अवस्था। बाहर लोग नहीं समझ पाते योग क्या है। बाहर तो योगा करते रहते हैं, उसी को योग कहते हैं। वो वाला योग नहीं। कबीर कहता है जरद किनरिया अत्यंत सूक्ष्म है। क्यों कहा कबीर ने? क्योंकि अनुभवों की जागृति, अनुभव गम्य है योग पथ। भगवान से मिलने के लिए हमें भगवान की जागृति चाहिए। भगवान जब तक मार्गदर्शन न करें तो हम मिल नहीं सकते। इसलिए योग को क्या कहा गया? जरद कहा गया, सूक्ष्म कहा गया। और ये जो योग के 8 अंग हैं, इनको हम ये सब ढल जाएं हमारे में 8 अंग, इसके लिए नाम में डोरी लगानी पड़ती है, नाम में लो लगानी पड़ती है। तो नाम जपा बैखरी से मध्यमा से पश्चंती और परा। नाम जपते जपते बैखरी मध्यमा पश्चंती और परा की जाए अवस्था आई, पश्चंती और परा के बीच में, तो नाम में लो लग गई। श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम। राम नाम जपते हो तो अंदर गई तो राम, बाहर आई तो राम। जहाँ लो लगी तो भगवान की विभूतियों का दर्शन होने लगता है। ये लो कब लगती है? ये योग के अंग होते हैं धारणा ध्यान और समाधि। 8 अंगों में से जब अंतिम होता है धारणा, देश बंदस चित्त से धारणा, जिस देश में चित्त को लगाया जाए वहाँ लगा रहे। जैसे नाम जपते हैं तो नाम जप में लग जाए, इधर उधर न भागे। गुरु महाराज के स्वरूप को देख रहे हैं तो स्वरूप में लग जाए, इधर उधर न भागे। धारण करने की क्षमता आ जाती है तो धारणा कहते हैं। फिर धारणा ज़्यादा देर तक बनी रह गई तो ध्यान, एक तत्प्रत्येकता ध्यानम, एकाग्र हो गया चित्त तो उसको ध्यान। और जहाँ और ज़्यादा देर तक बना रह गया, चित्त का निस्वरूप शून्य हो गया, केवल देह का आभास रह गया, भगवान नाम जप में नाम ही सुनाई देने लग गया, अन्य सारे विचार शांत हो गए, उसको समाधि कहते हैं। तो ये धारणा ध्यान समाधि, इसी अवस्था में विभूतियों का दर्शन होता है। और जो विभूतियों का दर्शन है वही भगवान की अट्टालिका है, वही भगवान की अटारी है। तो ये क्या है? ये आकाशवत अवस्था है। तो कबीर कहते हैं कि प्रभु तेरी ऊंची अटरिया अब मैं देखत चली। जब आकाशवत अवस्था आ गई तब दिखाई देने लगा। लेकिन कैसे? ऊंची अटरिया जरद किनरिया। वो ऊंची अटारी, वो निवास कैसे दिखाई पड़ा? जब योग की सूक्ष्म अवस्था आ गई। नाम जपते जपते योग के 8 अंग जब ढल गए, धारणा ध्यान समाधि की अवस्था आ गई, तो इसको कहते हैं जरद किनरिया, सूक्ष्म अवस्था, एकाग्र हो गया चित्त धारणा ध्यान समाधि में। तो ऊंची अटरिया जरद किनरिया और लगल नाम की डोरिया। ये अवस्था कैसे आई? जब नाम में डोरी लग गई। बैखरी मध्यमा पश्चंती परा की अवस्था आ गई तो नाम में डोरी लग गई, लो लग गई। तो ऊंची अटरिया जरद किनरिया लगल नाम की डोरिया। फिर इस अवस्था में जब कबीर पहुँचे तो कबीर ने कहा कि एक नई घटना घटी। क्या घटी? चांद सूरज सम दियना बहुत हैं, ताबिज भूली डगरिया। रास्ते में चल रहा था कबीर, लेकिन चांद और सूरज के समान प्रकाशित होने वाले दिए दिखाई पड़े, दीपक दिखाई पड़े। संसार में आप अंधेरे में भटक रहे हो, कोई दिया लेके आ जाए तो रास्ता दिखाई देता है। लेकिन ये कबीर कहते हैं कि बहुत बड़े दिए दिखाई पड़े, दिव्य दीपक दिखाई पड़े, उनमें मैं रास्ता भटक गया। ये चांद और सूरज के समान दिए क्या होते हैं जिसमें कबीर रास्ता भटक गया? तो चांद और सूरज सम दिए ना बहुत हैं, ताबिज भूली डगरिया। चांद सूरज का मतलब होता है व्युत्थान सिद्धियाँ। योग का जब उत्थान काल आता है, पराकाष्ठा की स्थिति आती है, तो सिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं, रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं।
और जब सिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं तो वो क्या करती हैं? तो कहते हैं तुलसीदास जी के छोरत ग्रंथ जान खगराया और विघ्न अनेक करे तब माया। जब बंधन छोड़ने का वक्त आता है तो माया अनेक विघ्न करती है। कौन से विघ्न करती है? रिद्धि सिद्ध प्रेरे बहु भाई बुद्धि लोग दिखावे आई। रिद्धियाँ प्रदान करती है, सिद्ध बना देती है। सिद्ध कभी भगवान नहीं बनाते, भगवान तो परम सिद्ध बनाते हैं। खुद का स्वरूप दे करके भगवान परम सिद्धि प्रदान करते हैं। रिद्धि सिद्धि तो माया पैदा करती है। तो रिद्धि सिद्ध प्रेरे, और वो रिद्धियाँ सिद्धियाँ बहुत प्रकार से प्रेरणा देती हैं, साधक को लुभाती हैं, लालच प्रदान करती हैं। कलवल छल जिसको कहा गया, चल कलवल छल करे जाए समीपा। उस दिए को बुझाने के लिए, जो लो लगी हुई है, नाम में डोरी लगी हुई है, उसको बुझाने के लिए माया रिद्धि सिद्धि प्रदान करती है। रिद्धियाँ सिद्धियाँ इस स्तर की भी हो सकती हैं। कोई मरणासन्न व्यक्ति है, आप पास से गुजर गए तो जिंदा भी हो सकता है, लेकिन जहाँ आपने सोचा कि मेरी वजह से हुआ है, तहाँ बुद्धि विकल भई विषय बतासा, छूटने ग्रंथ मिटास प्रकाशा। जो प्रकाश था वो तो छूट गया। माया सदा नहीं मिलती है, केवल विचलित करने के लिए आती है। तो ये जो बात है, रिद्धियाँ सिद्धियों में कबीर भटक गया, लेकिन कबीर क्या है, गुरु की शरण में थे, साधना के मार्ग पे थे, भगवान बता रहे थे, इसलिए दिखाई तो दिए दीपक। रिद्धियों सिद्धियों की चकाचौंध में आया कबीर, लेकिन बच गया। बाहर आप देखेंगे, जब लाइट जो है गाड़ी की, किसी गाड़ी की लाइट मंदी है और किसी गाड़ी की लाइट बहुत तेज़ है, आँखों पे लगती है तो गाड़ी फिर आँखों से दिखाई देना बंद हो जाता है। आजकल ऐसी लाइटें निकली हैं कि जब आँखों पे पड़ेगी तो गाड़ी चलाने वाले की लाइट कमज़ोर है तो उसको दिखाई नहीं देगा। ठीक यही बात यहाँ पर है। रिद्धियों सिद्धियों के ऐसे दीपक हैं कि चकाचौंध हो जाता है साधक, उसको दिखाई देना बंद हो जाता है। तो वही बात कबीर कहते हैं कि चांद और सूरज के समान दिव्य दीपक दिखाई पड़े, ताबीच भूली डगरिया। इस दीपक, इस रिद्धियों सिद्धियों के संचार में साधक को भटकने की संभावना है, भूलने की संभावना है। कैसे? सिंगी की भृंगी कर डारी, पारासर के उधर विदार। पारासर जो है बहती हुई गंगा की धारा को रोक दिए, बीच गंगा में रेता पैदा कर दिए, नाव स्थिर हो गई, कोहरा बना दिए, दिन को रात कर दिए, लेकिन दुर्जय शत्रु को नहीं जीत पाए। इसी तरह से अनेकों कथाएं आपको मिलेंगी। तो ये क्या है? ये रिद्धियों और सिद्धियों का ये जो माया देती है दीपक, चांद सूरज के समान विचलित करने वाले, ये सब है। तो चांद सूरज सम दीना बहुत हैं, ताबीज भूली डगरिया। प्रत्येक साधक को इसका ध्यान रखना चाहिए, विवेक रखना चाहिए, तब बच सकता है। अब प्रश्न उठता है कि ये सौदा जो ये आपने प्राप्त किया, ये स्थिति क्या हम सबके लिए भी उपलब्ध होगी? हम लोग भी इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं कि जहाँ अट्टालिका दिखाई देने लगे, भगवान का निवास दिखाई देने लगे, रिद्धियाँ सिद्धियाँ ये सब आए, ये सब चीज़ें हमको भी मिलेगी? इसकी क्या व्यवस्था है दूसरे लोगों के लिए? तो कबीर कहते हैं कि 5-25 3 घर बनिया, मनवा है चौधरिया, और मुंशी है कोतवाल ज्ञान का, 34 लगल बजरिया। 5-25, 5 तत्व और पाँचों का पाँचों में संचार, सबके लिए वो व्यवस्था है। 5 तत्व होते हैं, जल अग्नि वायु पृथ्वी और आकाश। हमारा ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और पाँचों का पाँचों में संसार है। जल के अंदर, जल तत्व के अंदर अग्नि वायु पृथ्वी भी है, ऐसे ही पृथ्वी के अंदर जल वायु अग्नि सब कुछ है। तो पाँचों में पाँचों का संचार होता है, तो हलन चलन शुरू होती है, जिसको हम मन कहते हैं। तो 5 तत्व 25 प्रकृति, तो 5-25 3 घर बनिया, और सत रजतम ये 3 गुण हैं, यही बनिया है। और मनवा है चौधरिया, मन इनका चौधरी है, ये व्यापार स्थली है। इस स्थली को ये व्यापार स्थल है, और आप सौदा करके नीचे और ऊपर जा सकते हैं। ये 3 गुण 5 तत्व इस शरीर के द्वारा आप चाहें तो नीचे की यात्रा कर सकते हैं नरक की, और चाहें तो ऊपर की यात्रा कर सकते हैं स्वर्ग की। तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वर्ग नरक का अपवर्ग नसेनी। ये जो मनुष्य शरीर है, नर तन सम नहीं कौने देही, और जीव चराचर जाचत जही। स्वर्ग नरक अपवर्ग नसेनी, जिसको मनुष्य शरीर कहा है तुलसीदास जी ने, इसी बात को कबीरदास कहते हैं कि 5-25 3 घर बनिया। ये मनुष्य शरीर में क्या है? 5 तत्वों का ये बना हुआ है स्थूल शरीर, सत रज तन, तीनों गुणों से ये संचालित है, और इसमें क्या है? मन है। तो 5-25 3 घर बनिया, मनवा है चौधरिया, ये व्यापार स्थली है।
इस शरीर को पा करके मनुष्य चाहे स्वर्ग वैकुंठ की प्राप्ति कर ले, भगवान की प्राप्ति कर ले, या इस शरीर से बुरा कर्म करके नीचे भी उतर सकता है। इसी शरीर से कबीर, तुलसीदास, रैदास, बुद्ध और महावीर जैसा बन सकता है। इसी शरीर से और नीचे आसुरी प्रवृत्ति को, कुत्ता, बिल्ली, सियार इत्यादि योनियों में भी जा सकता है। तो ये शरीर क्या, एक मौका मिला है, एक अवसर मिला है। इसी को कहते हैं कबीर कि 5, 25, 3 घर बनिया, मन वाहे चौधरिया। ये मन इसका चौधरी है, ये मन ही जो है ऊपर नीचे ले जाता है। तो मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन जब संयमित हो जाता है तो मुक्ति का कारण है, और मन जब संयमित नहीं है, विषयोन्मुखी है, तो बंधन का कारण है। तो ये मन चौधरी है जो इसको घुमाता है, शरीर को, तीनों गुणों को, ये सब घुमाता रहता है। लेकिन इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है? तो कहते हैं मुंशी है कोतवाल ज्ञान को। कोतवाल एक शब्द है, पहले अभी भी कोतवाली नाम रहता है, जो जहाँ पे मेन पुलिस का मुख्यालय होता है उसको कोतवाली कहते हैं। कोतवाल होता था दरोगा। पूर्व के समय में कोई एक सिपाही या दरोगा थाने से आ जाए तो पूरा गांव खाली हो जाए डर के मारे। उससे पूरा नगर, पूरा गांव, पूरे क्षेत्र को कंट्रोल करता था वो कोतवाल। उसको देख के ही लोग डर जाते थे। तो इसको क्या कहा गया है? कबीर कहते हैं कि मुंशी है कोतवाल ज्ञान को, 14 लगल बजरिया। ये कोतवाल क्या है? ज्ञान का कोतवाल है। ज्ञान क्या होता है? ये चौधरी जो मन है और 5, 25 प्रकृति को कंट्रोल कौन करता है? मन को और 5 तत्व 25 प्रकृति। ये मन, ये जो चौधरी है, इसको कंट्रोल, इसको संयमित, इसको स्थिर करने की क्षमता किस में है? ज्ञान रूपी कोतवाल में। ये जो ज्ञान का कोतवाल है, यही मन पे अंकुश लगाता है। ज्ञान क्या है? ज्ञान कोई किताब पढ़ना नहीं है। ज्ञान का मतलब है अध्यात्म ज्ञान नित्योत्तम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद ज्ञान मिति प्रोक्तम अज्ञानम यत्तो अन्यथा। आत्मा के आधिपत्य में निरंतर चलना, यहाँ से ज्ञान की शुरुआत है। और चलते चलते परम तत्व परमात्मा को प्रत्यक्ष जान लेना, यह ज्ञान की पराकाष्ठा है। तो कोतवाल ज्ञान का क्या है? जो इनको कंट्रोल करता है, मन और इंद्रिय और प्रकृति को जो संयमित करता है, तीनों गुणों को जो कंट्रोल करता है, मन को कंट्रोल करता है, संयमित कर देता है। वो संयमित करने की क्षमता किस में है? ज्ञान के कोतवाल में। ज्ञान का कोतवाल माने भगवान निर्देशन करें, आत्मा जागृत होकर मार्गदर्शन करे और हम उसको समझ के चलें। ये है ज्ञान का कोतवाल। इससे क्या कंट्रोल होता है? मन कंट्रोल होता है, मन संयमित होता है। तो भगवान जब भीतर से बताने लगे, मन में कोई विचार आया, सत रज तम, इन गुणों से प्रेरित कोई भी संकल्प आएगा, भगवान पहले से बता देंगे ये विचार आ रहा है। तमोगुणी संकल्प आ रहा है, भगवान बता देंगे। जब भगवान बताएंगे, साधक समझेगा। तो ज्ञान के कोतवाल ने कंट्रोल किया कि नहीं किया? भगवान ने बताया, हम समझ गए, तो तमोगुण को कंट्रोल किया, रजोगुण को कंट्रोल किया, और सतोगुण का संबंधित कोई स्वर्ग की लालसा हो गई, वो संकल्प आया तो भी ज्ञान ने कंट्रोल किया। भगवान बता रहे हैं बराबर, तो कंट्रोल करता है। तो तीनों गुणों को कंट्रोल किया, तो 5 तत्वों को कंट्रोल किया। 5 तत्वों को माने शरीर को। जैसा गुणों का संकल्प आता है, शरीर उधर ही चल देता है। मन में जैसा विचार आता है, शरीर उधर ही चल देता है। तो इसको कंट्रोल करने का जो इसको संयमित करता है, मन, इंद्रिय और शरीर को, तीनों गुणों को, क्या है? कोतवाल ज्ञान का। और ज्ञान का कोतवाल माने आत्मा खुद जागृत होकर मार्गदर्शन करे, अंकुश लगाए मन पे, और हम उसकी बात को समझें और मन को एकाग्र करते जाएं। तो ये है मुंशी कोतवाल ज्ञान का। और ये ज्ञान के संचार की अवस्था, ये आत्मा की जागृति की अवस्था, ये वाली व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है। तो कबीर कहते हैं 14 लगल बजरिया, चारों दिशाओं में सबके अंदर ये व्यवस्था है। जो अपनी आत्मा को जागृत कर लेगा, उसी के अंदर ज्ञान का कोतवाल प्रकट हो जाएगा। आत्मा जागृत हो गई, ज्ञान का कोतवाल प्रकट हो गया, 5 तत्व 25 प्रकृति और तीनों गुणों को और मन को कंट्रोल करने लग जाएगा। तो ये व्यवस्था, ये संचार सबके अंदर है। बस अपना कर्तव्य समझ के सदगुरु के प्रति समर्पित होकर नाम जपें, ध्यान करें, तो ये मुंशी जो कोतवाल है वो ज्ञान का जागृत हो जाएगा और मन को कंट्रोल करने लगेगा। तो चारों तरफ ये बाजार लगा हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि हमने ही भगवान की जो अट्टालिका हमें ही दिखाई पड़ी है, हम ही उसको देखते हुए चल रहे हैं। तुम भी चल सकते हो। कोई भी व्यक्ति इस कोतवाल की जागृति कर सकता है, आत्मा की जागृति सदगुरु के सानिध्य में जाकर के। तो ये जब जागृत हो गई तो उसके अंदर भी ये व्यवस्था, ये व्यापार होने लगता है, सौदा।
तो जब जागृत हो गई आत्मा तो ऊपर की तरफ चलेगा जीव, भगवान की तरफ। जागृति नहीं हुई तो 5 तत्व 25 प्रकृति को लेकर नीचे जाएगा, नरक में जाएगा। तो ये है व्यापार स्थली है, चाहे नीचे जाओ चाहे ऊपर जाओ। ऊपर जाने का माध्यम है ज्ञान का कोतवाल, आत्मा की जागृति, और नीचे जब जागृति नहीं है तो नीचे जा ही रहे हैं। तो मुंशी है कोतवाल ज्ञान को 34 लगल बजरिया। फिर इसके आगे कहते हैं कि 8 कुठड़िया और 9 दरवाजे, 10वें बंद किवड़िया। खिड़की बैठ गोरी चितवन लागी, लग गई झांप झलरिया। कबीर कहते हैं 8 कुठड़िया 9 दरवाजे। नाम की डोरी लगाते लगाते, नाम में डोरी लगाते लगाते, योग का सहारा लेते लेते यहाँ पहुँच गया कबीर कि 8 कुठड़िया 9 दरवाजे, 10वें बंद किवड़िया। जिसको 5 तत्व 25 प्रकृति बताया पिछले उसमें लाइन में, उसी प्रकृति का ये संक्षिप्त रूप है कि 8 कुठड़िया। 8 कुठड़िया माने अष्टा मूल प्रकृति, 5 तत्व मन बुद्धि अहंकार, या 5 तत्व 3 गुण, ये अष्टा मूल प्रकृति है। तो 8 कुठड़िया और 9 दरवाजे। इस प्रकृति का उपभोग करने के लिए मनुष्य शरीर में कितने दरवाजे होते हैं? 9 होते हैं। क्या है 9 दरवाजे? आँख है, कान है, नाक है, मुख है, उत्सर्जन और विसर्जन, ये 9 दरवाजे हैं। आँख, कान और नाक, 2 2 4 और 2 6 हो गए। मुख 7 हो गया, उत्सर्जन विसर्जन 8 और 9। 9 द्वारे पूरे देही। भगवान कृष्ण कहते हैं अध्याय 5 में कि 9 द्वारों वाला शरीर, ये देह जो है एक नगर है, एक पुर है, ये 9 द्वारों वाला है। 9 द्वारे पूरे देही। इसी 9 द्वारों वाले शरीर से हम इस प्रकृति का भोग करते हैं। जो अष्टामूल प्रकृति है इसका हम उपभोग करते हैं, इससे उत्पन्न जो विषय वस्तु हैं उनका उपभोग करते हैं। तो कबीर कहता है कि 8 कुठड़िया और 9 दरवाजे, 10वें बंद किवड़िया। नाम में डोरी लगाते लगाते, नाम जपते जपते, भगवान के ज्ञान के कुतवाल के द्वारा, भगवान के मार्गदर्शन के द्वारा चलते चलते अष्टा मूल प्रकृति को संयमित कर लिया कबीर ने। अष्टा मूल प्रकृति संयमित हो गई और 9 द्वार, 9 इंद्रियां भी संयमित हो गई। तो अष्टा मूल प्रकृति को संयमित किया और 9 द्वारों को संयमित किया। तो 8 कुठड़िया, 9 दरवाजे और 10वें बंद किवड़िया। कबीर कहाँ पहुँच गया? जब संयम सध गया, मन और इंद्रियां संयमित हो गई, अष्टा मूल प्रकृति कंट्रोल हो गई, संयमित हो गई, तो फिर जहाँ ये अवस्था आ गई तो 10वें द्वार पे पहुँच गया। 10वां द्वार क्या है? जब मन से इंद्रियां संयमित हो जाती हैं, 9 द्वारों वाला शरीर संयमित हो गया, अष्टा मूल प्रकृति अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी हो गई, प्रकृति भक्ति में बदल गई, तो ये 10वां द्वार है। जहाँ संयम सध गया, संयम की पराकाष्ठा हो गई, तो ये 10वां द्वार। 10वां द्वार क्या है? ब्रह्मरंध्र, 10वें बंद किवड़िया। इसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। वह छिद्र, वह दरवाजा जहाँ से ब्रह्म में प्रवेश पाता है योगी, वह दरवाजा, वह द्वार जहाँ से योगी ब्रह्म में प्रवेश पाता है, इसको क्या कहा गया? ब्रह्मरंध्र कहा गया। भगवान कृष्ण गीता में इसका कई जगह चर्चा की है। यह तैर्जिता सार्गो ऐसाम साम्य स्थितम मन निर्दोषमय समम ब्रह्म तस्मात् ब्राह्मण स्थिता। उन पुरुषों के द्वारा जीते जी संसार को जीत लिया गया। किन पुरुषों के द्वारा? जिनका मन समत्व में स्थित है। मन के समत्व में स्थित रहने से और संसार जीतने से क्या मतलब? संसार को जीत लिया तो कहाँ खड़ा रहा? तो कहते हैं इधर मन निर्दोष और सम है। अभ्यास करते करते मन निर्दोष और सम हो गया, और मन का प्रसार ही संसार था। जब मन निर्दोष और सम हो गया तो मन को जीत लिया, और उधर ब्रह्म निर्दोष और सम है। ब्रह्म की अवस्था क्या है? निर्दोष सम समम ब्रह्म। ब्रह्म भी निर्दोष और सम है, और इधर हमारा मन भी निर्दोष और सम की स्थिति वाला हो गया। तो तस्मात् ब्राह्मण ते स्थिता। बस मन निर्दोष और सम हो गया तो ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करने की योग्यता आ गई। कबीर उसी बात को कहते हैं कि 8 कुठड़िया 9 दरवाजे। अष्टा मूल प्रकृति जहाँ संयमित हुई, 5 तत्व मन बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि और अहंकार संयमित हुआ, 9 इंद्रियों का संयम सदा, तो 10वां द्वार क्या है? ब्रह्मरंध्र। जिस छिद्र से, जिस द्वार से ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है, वहाँ जाके कबीर बैठ गया। कोई भी साधक ये अवस्था पालेगा तो ब्रह्मरंध्र पे आके बैठ जाएगा। कुछ दूरी ऐसी होती है भगवत पथ में कि साधक के बस की बात नहीं है। साधक का जहाँ तक उसको करना था, ये साधना जहाँ तक वो कर सकता है, वो स्तर यही है कि 9वें 10वें बंद किवड़िया।
यहाँ तक साधक चलता है, अपना संयम करता है, नाम जप में लोग लगाते लगाते अष्टा मूल प्रकृति संयमित हो गई, भगवान के इशारे पे चलते चलते यहाँ पहुँच गया। यहाँ पहुँचने के बाद जहाँ से ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है वहाँ पहुँच गया। और वो ब्रह्म का द्वार, 10वां द्वार ही क्या है, ब्रह्मरंध्र है। अब यहाँ पहुँच के वो इंतजार करता है। इंतजार क्या करता है, जब इस अवस्था को प्राप्त हो जाता है, चित्त निरुद्ध हो गया, एकाग्र हो गया, तो ऐसी अवस्था में आकर के आगे की दूरी भगवान स्वयं तय कराते हैं। कैसे तय कराते हैं, खुद जो है दृष्टि बन जाते हैं और खुद ही दृश्य बन जाते हैं। सामने भगवान खुद खड़े हो जाते हैं और इधर साधक के अंदर दृष्टि बन जाते हैं, जिससे भगवान देखने में आते हैं। तो प्रत्यक्ष दर्शन, सर्वत्र भगवान को देखा और जानत तुम्हें तुम्हें हुए, इधर दिखाई पड़े और फिर उन्हीं में विलीन हो जाता है। तो खिड़की बैठ, खिड़की का मतलब होता है भगवान के ख्याल में साधक देखता ही रह गया, यानी लौ लगी रह गई, नाम जपता ही रह गया, ध्यान करता ही रह गया, विचलित नहीं हुआ। जब इंतजार किया तो भगवान खुद दृष्टि बन जाते हैं और अपनी झांप झालर के अंदर ले लेते हैं। तो खिड़की बैठ गोरी चितवन लागी और लग गई झांप झलरिया। भगवान की जो झांप झालर थी खिड़की में, जब बैठा रह गया साधक, लो लगाता रह गया, इधर उधर विचलित नहीं हुआ, ब्रह्मरंध्र तक पहुंच गया, तो भगवान दृष्टि बने और भगवान ने दृष्टि दिया तो सर्वत्र भगवान ही दिखाई पड़े। और जब दिखाई पड़े तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जहाँ प्रत्यक्ष अनुभूति हुई, दिखाई दिए, तो देखते ही जानते ही जो है भगवान का स्वरूप हो जाता है। भगवान अपनी झांप झालर के अंदर उस भक्त को ले लेते हैं। तो लग गई झांप झलरिया। अब ये जो सौदा है ये कहाँ पे मिलेगा, ये अष्टा मूल प्रकृति का संयम और योग जरद किनारा, नाम में लो लगाना, ये सब साधना की जागृति किससे होगी इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए। तो कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधु, गुरु के वचन बलिहरिया। कबीर कहते हैं कि यह सारी व्यवस्था सदगुरु के पास है। सदगुरु के वचनों पे बलिहार हो जाओ, अपने बल को त्याग दो, अपने बल को समर्पित कर लो। तो आदमी के पास कई प्रकार का बल होता है, अपबल, तपबल और बाहुबल। चौथो है बलदाम, और सूर किशोर कृपा से हारे को हर राम। अपना बल होता है आदमी को, बाहुबल पे विश्वास होता है, तपस्या का बल होता है, अपबल, तपबल और बाहुबल, और धाम का, पैसे रुपए का बल होता है। ये कई प्रकार के बल हैं, लेकिन कैसे जाया जाता है सदगुरु के शरण में, गुरु के वचन बलिहरिया। कोई बल लेकर के मन जाओ, न पैसे का, न धन का, न खुद की ताकत, सब कुछ समर्पित कर दो गुरु के वचनों पे। लेकिन सब कुछ समर्पित करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, हजारों में कोई विरला होता है। तो कहते कबीर सुनो भाई साधु, गुरु के वचन बलिहरिया। हजारों में कोई एक होता है, उसको कबीर ने क्या कहा, चतुर लोग मिले सौदा करिए और झांकत मूर्ख अनरिया। चतुर लोग ही इसके सौदा कर सकते हैं, इसकी कीमत चुका सकते हैं। चतुर कौन है, चतुराई चूल्हे पड़ी, घूरे पड़े अचार, तुलसी राम भजन बिन चारों वरण चमार। चतुर सभी बनते हैं। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो नेता लोग अपना रुपया पैसा जमा कर लेते हैं कि बांटना पड़ेगा, वो भी चतुर बनते हैं। वो कहते हैं भाई हमें पता था कि पैसा खर्च होगा तो हम अपना अलग रख दिए। जो व्यापारी होते हैं अनाज के या सोने के या किसी भी प्रकार के, तो जैसे जो चतुर होंगे उन्होंने पहले से ही सोना खरीद लिया होगा। आजकल सोने का भाव बहुत बड़ा है, तो पहले से ही खरीद के रख लिए होंगे जान करके कि आगे बढ़ेगा। तो ये सब चतुराई है लोगों की, लेकिन ये सब चतुराई चूल्हे में पड़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि आपकी चतुराई चूल्हे में जल जाए और घूरे पड़े अचार। आपके जो बाहर के आचार विचार हैं, सदाचार हैं, जिनको आप मानते हो, उन सबको घूरे में फेंक दो, कचरे में डाल दो। तुलसी राम भजन, जो राम का भजन करता है वही चतुर है। चारों वर्ण, सभी चारों वर्ण जो है चमड़ी के व्यापारी हैं, चमड़ी पर दृष्टि रखे हुए हैं। बाहर चाहे कितनी भी कलाकारी कर लो, चतुराई कर लो, दृष्टि तो शरीर पर रहती है, और शरीर क्या है, चमड़ी का बना हुआ है। तो जो चमड़ी पर दृष्टि रखता है वो चमार है, न कि किसी जाति को कहा। कोई जाति नहीं है, जो भी चमड़ी पर दृष्टि रखेगा। तो बाहर की चतुराई आप करते हो किसी भी प्रकार की, तो दृष्टि तो चमड़ी पर ही रहती है। लेकिन ये चतुराई कैसी है, जिसके अंदर अनुराग पैदा हो गया, भगवान की खोज में लग गया, वो असली चतुर है। तो कौन है चतुर? चतुरा माल चौगुनो कीनो, मूर्ख मूल गमायो। चतुरा कौन है? जिसने अपने माल को 4 गुना कर लिया। माल का मतलब होता है शरीर और मन और आत्मा। जिस दिन हम भजन किए तो बैखरी में थे, 1 गुना था।
मध्यमा में पहुँचे, पश्चंती में पहुँचे, परावाणी तक जिसने पहुँचा लिया वो चतुर आदमी है, वो अनुरागी है। उसने अपने माल को 4 गुना कर लिया। जिस अवस्था में शरीर पैदा हुआ, भजन करके उसने भगवान की प्राप्ति कर ली, चौथा अवस्था प्राप्त कर लिया, तो 4 गुना कर लिया, वो वास्तव में चतुर है। तो आए व्यापारी सौदा कर गए और जन्म जन्म के अनुरागी। इस सौदे को कौन करता है, कौन चतुर है? जो जन्म जन्मांतरों का अनुरागी है, भक्त है, वो चतुर है। जिज्ञासु है वो चतुर है। बाहर की चतुराई तो सबके पास है, लेकिन जिज्ञासु और अनुरागी जो वास्तव में भगवान को चाहता है, वो क्या है? वो चतुर है। तो गुरु कौन है? ब्रह्मवेत्ता वक्ता श्रुति, गुरु के लक्षण जान और इच्छा राखे मोक्ष की ता शिष्य पहचान। ब्रह्म के विषय में बता सकता हो, वक्ता श्रुति आपके मन के अंतराल में बोलने की क्षमता हो। गुरु 1000 किलोमीटर दूर है, आप जहाँ भजन कर रहे हो वहाँ श्वास को पकड़ के आपका मार्गदर्शन कर सके, आपके मन के अंतराल में बोल सके, शरीर से सामने नहीं है फिर भी बता सके, ये है गुरु। और इच्छा राखे मोक्ष की, जो मोक्ष की, भगवान की प्राप्ति की इच्छा रखता है उसको शिष्य कहते हैं। वही चतुर है, वही अनुरागी है। तो ये अवस्था जो अनुरागी है वो सौदा कर सकता है। तो चतुर लोग मिले सौदा करिए, झांकत मूर्ख अनाड़िया। और जो मूर्ख है, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले विरंच सम, वो अनाड़ी है, वो इस मार्ग पे चल ही नहीं सकता है, वो झांकता रहेगा, देखता रहेगा। और सौदा कौन करता है? जो अनुरागी होता है, चतुर, वो करता है। तो ये है संत कबीर का भजन। इसमें एक बार एक राजा हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट, यूरोप में। पूरे यूरोप को उसने दमन किया और उसने अपनी तलवार के बल पे कहा कि कोई भी काम असंभव नहीं है, असंभव शब्द को उससे हटा दो, कोई भी काम असंभव नहीं है। जब ये घोषणा किया तो भगवान प्रकृति का साधारण जीव, उसको क्या पता भगवान बहुत बड़ी शक्ति है। एक दिन क्या हुआ, अचानक उसके जो अंगरक्षक थे वो छूट गए और रूस के 3 सिपाही उसका पीछा कर रहे थे। पीछा करते करते भागा तो एक दर्जी की दुकान थी, कपड़ा सीने वाला दर्जी। उसने भाग के उस दर्जी की शरण में गया। दर्जी से कहा कि भाई दर्जी, मैं नेपोलियन यहाँ का सम्राट हूँ, तुम्हारा राजा हूँ, मेरा पीछा कर रहे हैं रूस के सिपाही, तुम मेरी जान बचाओ। दर्जी ने ऊपर से नीचे तक देखा डुबडुबाई आँखों से उस नेपोलियन सम्राट को, जो कहता था कि कुछ भी असंभव नहीं है। उसके चेहरे पे मृत्यु झलक रही थी। जब दर्जी ने देखा ऊपर से नीचे तक तो इशारा किया, आओ अंदर। अंदर ले गया सीलन भरी कोठरी, सीलन भरी माने जहाँ पानी दीवालों से रिश्ता रहता है। नीचे उसको लेटाया, फटी हुई कथरी डाला ऊपर से, और जितने चिंदी थी, कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े थे, सब ऊपर से डाल दिया। और ऊपर से डाल के और फिर बाहर आके बैठा। इतने में सिपाही पीछा करते हुए आए। सिपाही ने एक ने पूछा कि किसी को आते हुए देखा है, किसी योद्धा को छिपते हुए इधर उधर देखा है तूने? तो दर्जी ने मना कर दिया कि नहीं देखा। गर्दन हिला दी। तुरंत एक संगीन निकाला, छुरा 2 हाथ लंबा, और उसके गले पे लगा दिया, छाती पे, बोले इस पार से मारूंगा उस पार हो जाएगा, यहाँ कोई और छुपने की जगह नहीं है। अगर और झूठ बोलता है, कहाँ है? एक सिपाही धमका रहा था, एक अंदर गया। वो जो चिंदी के ढेर के नीचे नेपोलियन था, ऊपर से उसने संगीन से 25 बार किए उसने, सटाक 25 बार उसने किए। और अंत में एक जो है अंतिम बार में छुरा छू गया था। थोड़ा और ताकत होती तो खून लेके निकलता। उलट पलट के देखा, चला आया, और फिर वो सिपाही जो है चले गए। इतने में उसके जो अंगरक्षक थे नेपोलियन के, वो भी आ गए। वो जब आ गए तो दर्जी से बोला नेपोलियन कि भाई तूने अपने सम्राट की जान बचाई है, 3 वरदान तू मांग ले, 3 वरदान तू मांग ले इसके बदले में। तो दर्जी ने देखा, उसने कहा कि जिस कोठरी में आपकी जान बचाई गई है, ये जो है टपकती है बरसात में। तो नेपोलियन ने कहा कि किसी पागल से भेंट हो गई क्या? मैं सम्राट नेपोलियन हूँ, ये क्या मांग रहा है? तूने कुछ भी नहीं मांगा, तू राज्य मांगेगा तो राज्य दे दूंगा। तो फिर और उसने सोचा, तो उसने फिर दूसरा वरदान मांगा। बोले तेरे पास अभी 2 मौके हैं, फिर से मांग। तो उसने कहा कि हमारी जो औरत है बुढ़िया, उसके बाल झड़ गए, उनके लिए बालों की टोपी हमें चाहिए। फिर नेपोलियन ने कहा कि फिर तू जो है गलती कर रहा है,
तुम सम्राट से मांग रहे हो, जो मांगना है मांगो, हम देंगे। तो फिर उसने दर्जी ने थोड़ा तैश में आके कहा कि ऐसा है, तीसरा वरदान ये दो कि जब मृत्यु का छुरा, मौत का छुरा आपकी छाती से छू गया तो आपको कैसा लगा। तो फिर जो है सिपाहियों को आदेश दिया कि इसको पकड़ लो, कल 7 बजे इसको शूट कर देना। तो पकड़ लिए और दर्जी चिल्लाया, भाई मैंने कौन सा अपराध किया, मैंने तो जान बचाई, पर कौन सुनने वाला है। उसको बांध दिए पेड़ से और सुबह 7 बजे 1 2 3 बोलते ही शूट करने वाले थे। जैसे ही 1 बोला, 2 बोला, 3 बोला, वैसे ही सफ़ेद झंडा लेके घुड़सवार आ गया। इसका मतलब होता है कि नहीं मारना है। और उसके बाद एक पत्र जो लिखा हुआ था लिख करके उसके हाथ में दर्जी को खोल दिया, दर्जी के हाथ में देके चल दिए। तब फिर उसने उसमें लिखा था पत्र में कि भाई दर्जी, तुम्हारे घर की मरम्मत जो है हो चुकी है और तुम्हारी जो औरत थी उसके लिए टोपी जो बालों की थी वो भी आ चुकी है, और मौत का छुरा कैसा लगता है ये तुम अब समझ गए होगे, क्योंकि इसको बताने के लिए कोई उपाय नहीं था, इसलिए तुमको बांधा गया। तो ये जब साधारण जीव है, राजा है, राजा से मांगने में अटपटा जाता है, कोई ऊंची वस्तु मांग ही नहीं सकता। जथा दरिद्र विभुतर पाई और बहु संपत्ति मांगत सच्चाई। तो ऐसे ही भगवान मिल जाते हैं तो भगवान से भगवान को मांगना चाहिए। जीव की क्षमता नहीं है कि वो कुछ भी अपनी बुद्धि से मांग सके, इसलिए जो भी मांगेगा सब छोटी चीज़ होगी। तो जब भी मौका मिले भगवान से भगवान को मांगना चाहिए। तो अनुरागी और चतुर वो है जो भगवान से भगवान को मांगता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।